सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर भारी भीड़ लग रही थी। शिव जी तथा माता पार्वती आदिशक्ति भवानी आकाश में विचरण कर रहे थे। माता पार्वती ने इतनी भीड़ देखकर महादेव से उसका कारण पूछा। आशुतोष भगवान शिव जी ने कहा, सोमवती पर्व पर गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी का लाभ लेने के लिए यह स्नानार्थीगण यहाँ पर भीड़ जमाए बैठे हैं। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर एक नया संदेह मन में उमड़ पड़ा। इतनी भीड़ के लायक स्वर्ग में स्थान कहाँ है प्रभु? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस धारणा से स्वर्ग पहुँचते रहे तो उनके लिए स्थान भी तो कहीं नहीं है। प्रभु, छोटे से स्वर्ग में यह कैसे रहेंगे? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। तत्पश्चात भगवान शिव जी बोलते हैं, देवी शक्ति, शरीर को गीला करना एक बात है, परंतु मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाला ही स्वर्ग जाता है। वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। संदेह घटा नहीं बल्कि बढ़ ही गया था। माता आदिशक्ति भवानी पार्वती बोली, यह कैसे पता चलेगा कि किसने शरीर धोया है, किसने मन संजोया है? यह काल से जाना जाता है। शिव जी ने इसका उत्तर देते हुए, समाधान दिखाते हुए प्रत्यक्ष उदाहरण को लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। विचरण के दौरान शिव जी मार्ग में कुरूप कोड़ी बनकर लेट गए और माता पार्वती को सुंदर सजा दिया और एक स्थान पर बैठ गए। स्नानार्थियों की भीड़ उन्होंने देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पूछने पर माता आदिशक्ति भवानी शिव जी द्वारा रटा रटाया हुआ सुना देती। वे कहती, यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत डिगमगा पड़ती थी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते थे। माता पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही नहीं बनती थी। संध्या हो चली थी। एक उदारचेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर लाए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर गंगा तक पहुंच गए। जो सत्तू साथ में रखा था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवी ही इस धरती की स्तंभ है। धन्य है आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तत्पश्चात माता आदिशक्ति भवानी शिव जी से कहती हैं, प्रभु, आप जो मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ गई। केवल गंगा स्नान करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो जाती, बल्कि अपने विचारों को, अपने कर्मों को उसके जैसे पवित्र बनाना चाहिए। उसी से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। गंगा स्नान करने से केवल शरीर का मैल धुलता है, लेकिन मन में जो पाप रहते हैं वे स्वयं को ही नष्ट करने होते हैं।